नमस्कार दोस्तों, कोचा पेडो एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। हम वापस आ चुके हैं अपने मैजिक मैथ सीरीज के साथ। तो आज तक हमने क्या था, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया था, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हमको जो करना है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करना है, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक? देखिए, मेरे को आपको यहाँ पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि आप यहाँ से अगर मेरी वीडियो देख के निकलते हैं, उठते हैं, तो आप दिमाग में एक सोचने की शक्ति लेके आए। मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए अपने एग्जाम देके उसको निकाल सकता हूँ, बेशक मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ मैं अपने व्यूज बढ़ाऊं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मानना है कि अगर मेरा वीडियो एक आदमी देखता है, तो वो एक आदमी जब यहाँ 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो देख के उठता है, तो वो उस क्वेश्चन को एक बार में फोड़े और अपने दिमाग की सोचने की शक्ति को बढ़ाए। क्योंकि क्या है, अगर एग्जाम लेने वाले को अगर प्लस माइनस इंटू ही करवाना होता तो फिर पांचवी छठवीं का रखता ना रिक्वायरमेंट, वो ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट रखा है। ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप डिसीजन मेकिंग पावर बना सके। वो आता है एक सोचने के ढंग से। ठीक है, आज देखिए, आपको ये सब देख के ना आपका जो दिमाग है बिल्कुल विकसित होगा। अब हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड, कल तक हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज शुरू करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मूलधन है, प्रिंसिपल, पी फॉर प्रिंसिपल। मूलधन जो मेरे पास है 1000 रुपए है। बातें क्लियर? इसको मैंने एक बैंक में 2 साल के लिए रखा है। किस पर रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर रखा है। इस पे मुझे रेट क्या मिलने वाला है? रेट मुझे मिलने वाला है 10% का। यहां तक बातें क्लियर हो गई आपको? तो पहले साल में क्या मिलेगा? जैसे ये मेरा है मूलधन 1000 रुपए। पहले साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा, इसका 10% मिलेगा। मतलब 1000 का 10% होता है 100 रुपए। यहां तक क्लियर हो गया? दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में इसका 10% मिलेगा, मिल गया 100 रुपए। अब दूसरे साल के लिए जो मेरी मूल होगी वो पूरा ये हो जाएगा। दूसरे साल के लिए जो मेरी प्रिंसिपल हो जाएगी वो पूरी इतनी हो जाएगी। मतलब 1100 रुपए, 1100 रुपए जो है उस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% का दूसरे साल के लिए। ठीक है, तो 1000 पे मुझे मिला 100 रुपए। अब ये जो 100 है, इसके लिए भी मुझे मिलेगा 10%। मतलब 100 का 10% होगा 10 रुपए। बातें क्लियर हो गई यहाँ पे? अब मेरे से ये पूछा जाए कि अंत में 2 साल के अंत में आपको कितना पैसा आपके हाथ में मिला। अमाउंट लिखते हैं उसको। अमाउंट कितना हो गया? 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, मतलब कितना हो गया? 1000, 1100, 1200, 1210 रुपए। अमाउंट कितना हो गया? 1210। 1210 है ना, इसको ऐसे लिख देता हूं। चलिए, 1210 मुझे 1000 रुपए के प्रिंसिपल पे 2 साल के बाद 10% के रेट पे 1210 रुपए मिलता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई? अब हमको ये चीज जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। अगर यही चीज सिंपल इंटरेस्ट की बात कही होती, सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात कही होती, तो हमारा केस क्या होता? ये मेरा 1000 रुपए है, इस पे मुझे पहले साल 100 रुपए ब्याज मिलता 10%, दूसरे साल भी मात्र 100 रुपए ही ब्याज मिलता। तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं मिटा देता हूं यहां से आप एक चीज को समझिए कि इतना जो आ जाएगा, मतलब इसके ऊपर वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक बातें क्लियर? ये वाला जो आता है वो सिंपल इंटरेस्ट आता है। और ये इसको प्लस ये नीचे वाला, ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी? ठीक है, समझ में आया आपको? और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि हाँ भैया, मेरा 10 रुपए दोनों के बीच में अंतर है। क्योंकि सीआई तो पूरा था, ऐसा ही इतना था, दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास 10 रुपए बचता है। बातें क्लियर हो गई यहां तक आपको? अब चलिए अपन क्वेश्चन लेके चलेंगे। क्वेश्चन जब अपन लेके चलेंगे ना, तो आपको बातें और ज्यादा क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अपन पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल के साथ मैं आ गया हूं आपके सामने। तो मैं, क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमेशा आपको सिखाता हूं, उसके बाद से अगले क्वेश्चन से आपको कोशिश करने के लिए देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिए। इसके लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है वो देख लीजिए एक बार। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट
इंटू टाइम। एन जो होता है वो टाइम होता है, आई होता है इंटरेस्ट, पी होता है प्रिंसिपल और ए होता है अमाउंट। आपको यही सिखाया गया होगा आज तक, 5वीं से लेके अभी 10वीं से 12वीं तक आपको हर चीज हर जगह में यही सिखाया होगा, लेकिन अपने को ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमको ये चीज करना ही नहीं, हमको व्यवहार में लेके आके हमको क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको मजा बहुत आने वाला है। हमारे पास रेट क्या दिया गया है, रेट हमको दिया गया है 12.5%। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको फ्रैक्शन तरीके से समझाऊंगा, आप उसी तरीके से समझिए। इसका फ्रैक्शन होने वाला है 1/8। यहां तक क्लियर हो गया आपको। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 12.5% का, वो होगा 1/8, ठीक है। अपने पास टाइम कितना दिया गया है, 2 साल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप इतना काम करिए, ये जो नीचे की वैल्यू होती है, नीचे की वैल्यू जो होती है यहाँ पे हो गया 8। कितना टाइम दिया गया है, 2 साल, मतलब आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर यहाँ 3 साल होता तो क्यूब करना रहता, 4 साल होता तो आपको टू द पावर 4 करना पड़ता। बातें क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे 2 साल दिया गया है, तो अपन क्या करते हैं, इसको 8 टू द पावर 8 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 64 लिख दिया मैंने यहाँ तक। 64 जो हो जाएगा ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। क्लियर यहां तक। 64 जो होगा ये हमारा प्रिंसिपल होगा। अब अपने को पहले साल का इंटरेस्ट देखना है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1/8 दिया गया है, परसेंटेज 12.5%, मतलब 1/8 ही तो हुआ। पहले साल का इंटरेस्ट जो होगा वो अपना 1/8 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इंटू 1/8 कर दिया। कितना आंसर आ जाएगा, 8। मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे 8 रुपए मिलेगा, ठीक है। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट जो होगा वो कैसे निकालूंगा मैं, दूसरे साल के लिए फिर मुझे वही इंटरेस्ट मिलेगा, इंटू 1/8। क्लियर यहाँ तक बातें। इसका भी 1/8 होगा, मतलब यहाँ भी 8 आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को दूसरे साल में, और दूसरे साल में मुझे इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको मैं कैसे करूंगा, इसका भी तो 1/8% लूंगा, मतलब इसका कितना हो गया, 1 रुपए। बातें क्लियर है यहां तक। अब हम लोग को क्या बोला गया है, एक काम करते हैं अपन इन तीनों को मिला लेते हैं। कितना होता है, 8 8 16 1 17, 17 हुआ यहां तक। मतलब हमारी जो ये तीनों को मिलाने से, ये तीनों को मिलाते हैं, 8 + 1 = 17। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। मतलब अगर मेरे पास 64 रुपए का प्रिंसिपल है तो मुझे 2 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो ब्याज मिलने वाला है, उसकी वैल्यू है 17। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 17 रुपए मुझे 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसी की वैल्यू तो क्वेश्चन में 510 रुपए दी हुई है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 510 रुपए दी हुई है। अगर 17 की वैल्यू 510 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ गई 30। अब बताओ आपको क्या निकालना है, आप खुद भी बैठ के निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा। प्रिंसिपल कितना था, 64 को कर देंगे इंटू 30, 64 तिया इंटू 3 करते हैं ना, 4 तिया 12, कैरी 18 19, 1920 रुपए जो थी वो हमारी आ जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। बन गया क्वेश्चन। अमाउंट देखना था, अमाउंट भी देख लेते हैं। अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कितना था प्रिंसिपल, 64 था, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आया, 17 रुपए आया, 7 4 11, एक कैरी 8। हमारा जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना, सॉरी अमाउंट आ गया, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आ गया 81। अब 81 की वैल्यू 30 है तो 81 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 इंटू 3, 24 2 17, 2430। ये हमारा आ गया अमाउंट। क्लियर हुआ, बना क्वेश्चन। उसकी जरूरत थी हमको, उससे करते तो कितना महंगा जाता, वो कितना खतरनाक होके आता। आप इस मेथड को समझिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। खैर आप फिर से मत समझिए, आप वीडियो बैक करके एक बार देख लीजिएगा। अपन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो आप फोड़ के देखिए, वो आपको मजा आएगा। आप उसको करेंगे खुद से ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा कि ये तुरंत तुरंत कैसे बन जा रहा है हमसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपके सामने आ गया है, मैं सवाल पढ़ देता हूं। इसमें अपने को रेट दिया गया है 16 सही 2/3 का 16 सही 2/3%, 16 2/3%। टाइम दिया गया है 3 साल का।
हमको मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया गया है 4,320 रुपए, हमको फाइंड करना है अमाउंट, हमको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया गया है, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन लिखा है मतलब ये होता है एनुअली ना, कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, आप इसको करके देखिए एक बार, आपसे अगर बनता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो ट्री बनाना है, जो ट्री मैंने आपको बताया ना वो बनाइए, तुरंत आपका आंसर निकलेगा। बनाइए, चलिए। उम्मीद करता हूं आपने बना के देखा होगा। तो चलिए मैं भी बनाता हूं आपके सामने। हमको क्या दिया गया है, रेट। रेट कितना दिया गया है, 16 2/3, 16 2/3%। इसका मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। अब मैंने आपको कहा था जितना टाइम दिया गया हुआ उसको उतने बार आपको पावर में चढ़ाना है। 16 को मैं अगर टू द पावर 3 करता हूं तो 6 6 36, 36 इंटू 6 कितना होता है, 6 6 36 6 3 18 3 21 216। ठीक है, 216 हमारा आ गया प्रिंसिपल। बातें क्लियर यहाँ तक, 216 हमारा आ गया प्रिंसिपल। पहले साल की जो ब्याज आएगी, पहले साल की ब्याज, वो देखिए पहले साल की ब्याज जो आएगी वो होगी कितना 1/6 दिया गया है रेट, इंटू 1/6, कितना हो जाएगा पहले साल का 36। ठीक, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, दूसरे साल का भी सेम होगा 36। ठीक है, अब इस पे भी मुझे 1/6 मिलेगा, इस पे भी मिलेगा ना 1/6, 1/6 इस पे भी मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बातें क्लियर। अब बात आती है तीसरे साल की। तीसरे साल की भी मैं लेके चलूंगा। इस पे मुझे मिलेगा 1/6, 36 हो गया। इस पे मुझे मिलेगा 1/6, कितना हो गया 6 हो गया। इस पे मुझे मिलेगा 1/6, ये भी 6 हो गया। इस पे मिलेगा 1/6, वो कितना हो गया 1 हो गया। बातें क्लियर, बातें क्लियर। अब आपको दिया गया है प्रिंसिपल, आपके पास गिवन जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल की है 4,320 रुपए। तो ये हमारे पास, ये हमारा प्रिंसिपल था, इसी की वैल्यू दी हुई है 4,320 रुपए। तो यदि 216 की वैल्यू आती है 4,320 रुपए, तो कितना हो जाएगा लगभग ये 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, हाँ डबल 2 बार हो जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू हो गई 20। ठीक, एक की वैल्यू हो जाती है 20। तो आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट। अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस ये जो है, चलिए सीआई पहले निकाल लेते। सीआई हमारा कितना निकल जाएगा 36 36 36, मतलब 36 इंटू 3, 6 3 18, कैरी 3 3 9, 108, ये हो गया। ठीक है, फिर 6 6 6, मतलब कितना हो गया 6 3 18, इसमें 18 जोड़ना है, फिर जोड़ना है लास्ट का 1, कितना हो गया 8 8 16 1 17, 127। बातें क्लियर है यहां तक। 127 रुपए जो हमारी आती है वो आती है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो गया 127 की वैल्यू कितनी होगी, 27 दूनी 54, 54, एक का डबल ये, हाँ, एक की वैल्यू अगर 20 है तो 127 की वैल्यू आती है 1540 रुपए। बातें क्लियर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है, ये निकल चुका है अपने को फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट को लिख देता हूं मैं, चलिए अमाउंट मैंने लिख दिया। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। नीचे वाला जो इतना पार्ट था, नीचे वाला जितना पार्ट था ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना हो गया प्रिंसिपल 216 हो गया, प्लस से कितना 127, 216 प्लस 127, 7 6 13 4 और 3, 343 आ गई हमारी अमाउंट। ठीक है, अब 343 को अपन कितना करेंगे, 20 गुना करेंगे। 343 इंटू 2, 6 8 6, 6,860 रुपए, ये हमारा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया, अमाउंट। आसान था, आसान था। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे वो फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि मैं कोई भी चीज मैथ्स में व्यवहार की तरह करता हूँ उसको मैं कभी भी फॉर्मूला लेके नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं था फॉर्मूला। मैं अभी गूगल से देख के आपको फॉर्मूला बताया, सच बता रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता क्या है फॉर्मूला, किसी चीज का फॉर्मूला मुझे नहीं पता। मैं व्यवहार में आपको समझाता हूँ, हर चीज का आपके पास ट्रिक है, हर चीज आप समझ के कॉन्सेप्ट पकड़ के करेंगे और आपका हर जगह आंसर आएगा, मतलब आएगा। अब मेरी ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आपको मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और सवाल आ गया आपके सामने में। इस पे आपको रेट दी गई है 11 1/9%, मतलब 11 सही 1/9%, 11 1/9%। ठीक है, आपके पास टाइम दिया गया है 2 साल का। आपको यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे दिया गया है सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मुझे दिया गया है 110 रुपए।
मैंने सी सेट का जो पेपर डाला था 18 तारीख को, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थे। आपको कैसे सॉल्व करना है अब आप देखिए। आपको क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, सीआई फाइंड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने जो आपको अभी 2 क्वेश्चन में सिखाया है ना, आप उससे बिल्कुल कर सकते हैं। आप करके देखिए। चलिए, क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। अपने को दिया गया है रेट 11 1/9%। ठीक है, कितना होता है 11 1/9%? ये होता है 1/9। बातें क्लियर यहाँ तक? 1/9। अब मैंने आपको क्या कहा, जो नीचे दिया होगा, अगर यहाँ इसके बदले 2/9 भी होता तो भी आप सिर्फ नीचे वाले का ही लेते। ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे दिया गया है 1/9, 1/9 है। ठीक है, तो आप नीचे वाले का लेंगे। यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है? 2 साल। 2 साल को आप कैसे लेंगे? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया, कितना होता है? 81। यहाँ तक बात क्लियर? 81 जो आ गया, ये हमारा क्या आ गया? 81 आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक? पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 81 में क्या करेंगे? 1/9 कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया? 9। दूसरे साल का कितना आएगा? 1/9 कर देंगे, आएगा 9। इसका 1/9 करेंगे, कितना आएगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया? सेकेंड ईयर सीआई। ठीक है, ये जो हमको मिला, ये क्या था? पहले साल का था। क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो हमको मिला, ये था हमारा दूसरे साल का सीआई। यही तो समझना था आपको, यही तो समझना था आपको। दूसरे साल का सीआई कितना हुआ हमारा? दूसरे साल का सीआई हो गया 9 + 1 होता है 10। ठीक है, 10। 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ क्वेश्चन में? 110। 110, 110 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू आ गई 11। अब बताओ आपको क्या चाहिए? हाँ, बस पूछो क्या चाहिए आपको, आपको सब निकाल के मिलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो 81, तो कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 11, तो 81 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 81 इंटू 11, 1 8 कट, 1 8 हो गया, यहाँ भी आ गया 1 8, 1 9, 891। ये जो आ जाएगा आपका, आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 81, 81 था, 1 है 9। हाँ ठीक, प्रिंसिपल आ गया आपका 891। बातें क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पूछा है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल 81 है, प्रिंसिपल हमारा है 81। इंटरेस्ट कितना है? 9 + 9 हो गया 18, 18 + 1 हो गया 19। ठीक है, 9 + 9 हो गया 18, 18 + 1 19। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया 9 और 10, ये तो 100 ही हो गया। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, 100 हो गया, और आसान हो जाएगा हमारा। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है हमारा 100। मतलब 1 की वैल्यू 11 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 हो जाएगी। क्या आ गया आपका? अमाउंट आ गया। बस इतना ही तो करना था आपको, इतना ही करना था। इतने में आपका क्वेश्चन खल्लास, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैंने एक चीज आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछ दिया रहता कि फर्स्ट ईयर और सॉरी एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस कितना है, वो आप मुझे निकाल के दो, तो क्या आप कर पाते? बिल्कुल कर पाते। कैसे कर पाते? आपको ये चीज पता है कि ये जो पहली वाली लाइन रहती है, यहाँ पे आगे कुछ भी रहे, 9 रहे, 9 रहे, आगे कितने बार भी 9 रहे, जो ऊपर वाली पहली लाइन जो होगी, ये हमारी आती है सिंपल इंटरेस्ट की लाइन। ठीक है, पूरा कंबाइंड जो रहता है वो आती है सीआई की लाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? मात्र 1 का तो आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला मुझे सिंपल इंटरेस्ट का मिल रहा है और कंप्लीट मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल रहा है। तो जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन ये दोनों है, तो कॉमन को निकाल दिया जाएगा। जो कॉमन नहीं है, यही जो है आपका डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया? 1। 1 आ गया। 1 की वैल्यू वैसे ही आपको 11 दी हुई है, तो इसका आंसर कितना आ जाता? सीआई माइनस एसआई कितना होगा? मेरा 11 रुपए होके आ जाएगा। बातें क्लियर है यहां तक आपको? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, और मजा आएगा आपको, करके देखिएगा। चलिए दोस्तों, एक और सवाल आपके सामने आ गया है। इसको भी आप एक बार बना के देखिए, आपसे कितने बार कैसे बनता है, ये आसानी से बनता है या नहीं, आपको टाइम लगता है या कैसा लगता है। ठीक है, चलिए बना के देखिए। सबसे ज्यादा दिक्कतें मेरे ख्याल से आपको ना ये रेट में ही जा रही होंगी।
तो क्या होता है कि चलिए, अब रेट को आप क्वेश्चन करते करते ना आपको आदत लग जाएगी इस चीज की। तो ठीक है, चलिए इसका भी रेट अपन देखते हैं। 14/2/7 दिया हुआ है परसेंटेज में, मतलब इसका रेट होता है 1/7। अब मैं आप बस अपने ही जो वो है वीडियो है उसका टाइम देखते रहिए कितना जल्दी सॉल्व होता है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अब कितना जल्दी सॉल्व किया जा सकता है वो मैं करूंगा, समझाना बाद में। समझाना मैंने आपको 3 क्वेश्चन में कर दिया है, अब आपको जरूरत नहीं है समझाने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1/7 दिया गया, टाइम कितना दिया गया, 2 साल दिया गया, मतलब 7 का स्क्वायर कर दिया गया, कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। पहले साल का आ गया अपना पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 7, दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया 7, तीसरे साल का इसका आगे नीचे आ गया 1। ठीक है, कितना हो गया, प्रिंसिपल अपने पास हो गया P। अब CI/SI की वैल्यू दी गई है, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो रहता है वो ये रहता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 13। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 13 दी गई है तो अपने को क्या फाइंड करने बोला है, सेकंड ईयर की CI फाइंड करने बोला है। सेकंड ईयर की CI होती है 7 + 1 8। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 8, 8 × 24, 2 करिए 8 104। ठीक है, हमको समझ में आ गया सेकंड ईयर की जो CI है वो आ गई 104 रुपए के बराबर। अब अपने को पूछा है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 49, एक की वैल्यू 13 है, तो 49 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 × 13 कर दीजिए, 9 × 27, 2 कैरी, 4 × 12, 2 14, 9 4, यहाँ 7 आ गया, 3 एक कैरी, 637। 637 जो है वो हमारी मूलधन के बराबर आ जाएगी। ये है हमारी प्रिंसिपल। बन गया क्वेश्चन, कितना टाइम लगा देख लीजिए आप खुद। ऐसे चुटकियों में बनते हैं क्वेश्चन, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, जल्दीबाजी में, भावनाओं में बह के आप गलती मत कर दीजिएगा। इंटू मैं भी एक बार चेक कर ही लेता हूँ। चलिए 7 के साथ आ गया और यहाँ 9+, ठीक है, हाँ एकदम सही। ठीक, ये यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। ज्यादा मजा आ रहा होगा आपको अब करने में। एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप ही कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की और जरूरत नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट अब आप इतने कैपेबल हो गए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आप कुछ भी उसमें फोड़ सकते हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको डाउट होता है इस फॉर्मूले से अगर नहीं बनता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल बना के उसका आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस सवाल के साथ भी आते हैं अपन। इस सवाल में आपको और कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये तो पहले से भी आसान सवाल है, लेकिन बस आपको जो यहाँ दिक्कत आने वाली होगी इसमें आएगी, टाइम में आएगी। टाइम सर अगर ये 14 महीने मुझे दिया गया है तो मैं उसको कैसे करूंगा। चलिए टाइम का भी आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। यदि आपको टाइम दिया गया है 14 महीने, 14 महीने मतलब अपने को ये पता है कि 1 साल के ऊपर हो गया, क्योंकि 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने हो गया 1 साल। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। अब एक्स्ट्रा मेरे पास कितना बचा, 2 महीने बचा सर, 2 महीने बचा, मतलब मैं इसको 2 को भी अब क्या करूंगा, साल में कन्वर्ट करूंगा। 2 महीने बटा 12 महीने कितना हो जाएगा, ये 1 + 1/6 साल। अब इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि मुझे जो पहले साल की ब्याज लेनी है वो तो मुझे पूरी लेनी है, लेकिन जो दूसरे साल की ब्याज मुझे लेनी है उसका 1/6 पार्ट मुझे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम भी उतना ही दिया हुआ है, तो पहले साल का जो ब्याज है वो मुझे पूरा लेना है, और जो दूसरे साल का ब्याज है उसका 1/6 पार्ट मुझे लेना है। बातें क्लियर हुई यहां तक। अब चलिए आगे बढ़ के चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर 14 महीने दिया हुआ है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे या 3 बार करेंगे या 1 बार करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, यदि आपको 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल 1 दिन भी अगर दिया रहता है तो फिर आप उसको सीधा 2 में लेके चलोगे। ठीक है, 2 साल 2 दिन, 2 साल 1 दिन, या 2 साल कुछ घंटे भी दिया होता है तो भी आपको फिर उसको 2 नहीं लेना है, 3 लेके चलना है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई यहां तक। तो यहाँ पे अपने पास 2 महीना ऊपर है तो अपन सीधा क्या करेंगे, 2 का लेके चलेंगे, 2 साल का हिसाब। अपने पास दिया हुआ है रेट 10%, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई अपनी 1/10। 10 का क्या करना है, 2 साल के हिसाब से अपन स्क्वायर कर देते हैं। अपने पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जो 100 आया वो क्या है हमारा, ये है हमारा प्रिंसिपल आ गया सर। ठीक है, चलो प्रिंसिपल आ गई, अच्छी बात है हमारे पास। पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा, पहले साल का आ जाएगा 10 रुपए। दूसरे साल का कितना आएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। इस पे भी ब्याज मिलेगा 1/10। इसका 10 का 1/10 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो अपन कैसे निकालते थे, इसको ऐड करते थे फिर इसको ऐड करते थे, तब तो 2 साल का निकलता था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ मैंने क्या किया, CI लिया। अब जैसा कि आपको दिया गया वहां आपको पहले साल का पूरा ब्याज लेना है।
पहले साल क्या है, ये है, इसका मुझे पूरा ब्याज लेना है। चलो ठीक है, पूरा ब्याज लिया मैं। अब जो दूसरा साल है उसका कितना दिया गया है, 1/6 ब्याज लेना है। तो दूसरा साल में मेरा ब्याज कितना आ रहा है, 10 + 1 11 आ रहा है। उसका 1/6 भाग लेना है, मतलब ये हो गया बटा 6 हो गया। बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कितना आ जाएगा, 60 + 11 हो जाता है ये 71/6। ये जो आ जाएगा मेरा CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 14 महीनों के लिए। अब इसी की जो वैल्यू है वो तो दी हुई है अपने क्वेश्चन में 142 के बराबर, ठीक है। 71/6 की वैल्यू अपने को 142 दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू, इससे इसको काट दिए, 2 आ गया, 6 को यहाँ भेज दिए, एक की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12, ठीक। एक की वैल्यू मेरे पास आ गई है 12 रुपए, ठीक। यार अच्छे से लिख देता हूँ, चलो ये आ गई, एक की वैल्यू आ गई 12 रुपए, ठीक है। तो अपने क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 100 है। 100 को कितना करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। क्या निकल के आ गया हमारा, प्रिंसिपल निकल के आ गया। बात क्लियर? अब यही मैं आपको अमाउंट पूछता तो अमाउंट भी आप निकाल लेंगे आराम से। इसको कर देंगे प्लस 71/6 को कर देंगे, वो अपना अमाउंट निकल जाएगा। आपको डिफरेंस पूछा जाएगा तो डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान चीज था, आपको कोई महान चीज करने की जरूरत नहीं थी। अब मुंह बोली में आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, वो क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं, चलिए। क्या होता है कि कई बार ना इंसान को, मतलब लोगों को इसी चीज में दिक्कत होती है कि सर 15% दे दिया जाएगा, 30% दे दिया जाएगा, 25% दे दिया जाएगा, तो उसका तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1 में नहीं आता है, तो फिर अपन कैसे करेंगे उसको। मैं मन से क्वेश्चन बनाता हूँ एक तो, ठीक है। मन से क्वेश्चन बनाया जाता है। मन से क्वेश्चन मैंने बना लिया, ये हो गया, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बना लिया कि जो रेट मैंने दे दिया, चलो आपको दे दिया 15%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा मैंने दे दिया आपको, टाइम दे दिया, कितना दे दिया, 3 साल का दे दिया, चलो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि जो आपका सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 3 सालों में, वो कितना होगा, तो वो मैं बोल दूंगा, चलो आपको कितना दे दूं, 15 का 20, हाँ चलो ठीक है, मैंने दे दिया 20,850, सॉरी 835 लेके चलो, चलो इसको, हाँ तब आपका सही आएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेमिंग होते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन को ना आपको मजाक करने के लिए वहां बुलाया नहीं होता है। अगर क्या पहले क्वेश्चन निकला उसके बाद ट्रिक निकली है, तो क्वेश्चन जिस हिसाब से बनेगा उसी हिसाब से ट्रिक बनती है। तो ट्रिक हर जगह फिट बैठेगी। इस टाइप का मैंने चलो आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज क्या, आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, ठीक है, अमाउंट फाइंड करना है, ठीक। कैसे करोगे, रेट दिया गया है 15%, 15% कैसे लिखोगे, 15/100, काट दिया, कितना आ गया, 3/20 आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, नीचे वाले को आपको लेना है यहाँ पे, फिर उसके बाद टाइम से उसका पावर चढ़ाना है। 20 का मैंने क्यूब कर दिया, कितना आ गया, 8000 आ गया। 8000 जो आ गया, ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, ठीक। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट, ऊपर वाला भाग जो होगा वो तो सबका बराबर ही होगा ना, तो कितना करेंगे, इसको कर दिए इंटू, हमारा रेट कितना निकला था, रेट निकला था 3/20, इंटू 3/20 कर दिया, ठीक। तो यहां पे अगर आता है 8000/20 इंटू 3, कितना हो जाएगा ये, 400 गुणा 3, मतलब यहाँ पे आ गया 1200 पहले साल का। इसका भी पहला आएगा 1200, इसका भी आएगा 1200। कल मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई थी ना, मैंने ये ट्रिक आपको जानबूझकर ही बताया क्योंकि ये मजा ना सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है। आपको सिंपल इंटरेस्ट में निकालना है ना वो चीज, सिंपल इंटरेस्ट में भी आप ये चीज कर सकते हो। आपको जो रेट दिया रहेगा उसका आप जो टाइम का है उसका पावर चढ़ा देना, जो भी आपका आएगा, ये ऊपर वाली जो लाइन आती है वो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगी, बहुत आसानी से निकलेगा। कल का पूरा लेक्चर छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है उसका। मैंने बिना मतलब मेहनत किया, लेकिन क्योंकि मेरे को ये ट्रिक बताने का मन नहीं था उसमें, आज का मजा गिरा हो जाता, ठीक है। आज मैं जितनी पावर से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो मजा नहीं आता फिर उसमें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें भी 3/20 हुआ, इसमें भी 3/20 हुआ, बातें क्लियर। ये हमारा पहले निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब इसी पे मेरे को कंपाउंड मिलेगा ना भाई, इसी में तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें कंपाउंड मिलेगा तो मैं इसका लूंगा, ठीक। इसके लिए मुझे मिला 1200, ठीक। इसके लिए अब इसके ऊपर भी तो मुझे मिलेगा इसके ऊपर कितना मिलेगा, गुणा 3/20, कितना हो गया ये 1200/20,
20 इंटू 3, 180 रुपए। ठीक, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब मैं तीसरे साल की ओर बढ़ता हूं। तीसरे साल में मुझे कैसा करना होगा, मुझे इसके ऊपर मिला 1200, ठीक है, इसके ऊपर कितना मिलेगा, 180 रुपये मिलेगा। ठीक, बात क्लियर है यहां तक। इसके ऊपर कितना मिलेगा, 180 रुपये मिलेगा। यहां तक भी बात क्लियर। अब जो है मुझे इसके ऊपर भी लेना पड़ेगा। इसके ऊपर मुझे कितना मिलेगा, 180 बटा 20 इंटू 3, कितना हो गया, 009। इसके ऊपर मुझे मिलेगा 27 रुपए। बातें क्लियर यहां तक, मजा आया करने में। ठीक है, यहां तक अपने को मिल गया। ये जो पूरा पार्ट अपने को मिला है ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने को क्या दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है। तीनों को ऐड करते हैं, 12 तिया 36, 3600 यहाँ हो गया, 18 तिया 54, 540 यहाँ हो गया, 27 यहाँ आ गया, कितना है, 7 6 11, 4167, मतलब 4167 जो आया है ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये आई है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। इसी की वैल्यू तो दी गई है 8035। अभी कितने बार में जाएगा, मुझे लास्ट में यहाँ 5 दिख रहा है, तो इंटू 5 करके देखता हूं मैं एक बार। इंटू 5, 7 5 35, 3 कह रही, हाँ 3 इधर आ गया, फिर इसमें 3 का 5 8, 4 5 20। ठीक, हाँ एकदम सही। मतलब 41637 की वैल्यू अगर 20,835 रुपए दी गई है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल कितना है, 8000। 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना कर दो, 8 5 40, मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, प्रिंसिपल जो आ गया वो आ गया 40,000। ठीक, बात क्लियर। अब अपने को पूछा गया अमाउंट। अमाउंट कैसे करेंगे अमाउंट है अपना 8000, अमाउंट है अपना 8000 और ये है 4167, दोनों को ऐड कर दो, 7 6 1 8 4 12, काफी लंबा चौड़ा आ रहा है यार ये तो। 12167 इंटू 5 कर दोगे आप, 7 5 35, 3 कैरी, 6 5 30, 5 कम 5 3 8 और 8 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 कम 5। जो आपका टोटल आपको अमाउंट मिलेगा वो आएगा 60,835 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये आ गया आपका अमाउंट। और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना जो आपने अभी तक सीखा इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप हर टाइप के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। आप करके देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये जो नया ट्रिक था आपको बहुत कम जगह मिलेगा, मेहनत करके बनाई हुई ट्रिक है। तो चलिए, सीखा था मैंने भी कहीं से ही। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। कल आज का लेक्चर अपन वाइंड अप करते हैं, कल अपन चालू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा, ट्रिक्स के समझने का तरीका, व्यवहार से कैसे समझना है आपको वो चीज मैं बताऊंगा। आप मेरे सीसेट का पेपर निकाल के देख लीजिएगा, आपको जो क्वेश्चंस मैंने आज तक कराए हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, आप बस बना के देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तब तक के लिए धन्यवाद।